Hello student, today we continue the chapter the conservations of the plant and the animals. In previous video we discussed of the deforestations and today we discuss on the biosphere, flora and fauna and so on. बच्चों मेरे कहने मतलब पहले के चैप्टर में जो कंजर्वेशंस ऑफ द फूड रिसोर्सेज में हमने पहले बात किया था डिफोरेस्टेशन में व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेशंस, उसका क्या उसका इफेक्ट होता है और उसका क्या है मतलब उसका बेड इफेक्ट उसके बारे में बात किए थे। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर ये है तो उसको कम करने के लिए उसको मतलब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारा देश के लेवल पर क्या हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। बच्चों मेरे कहने का मतलब मैंने बताया था कि ये डिजर्टिफिकेशंस जो होता है इसको अब कैसे कंजर्व किया जाए फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ को। तो इसके लिए तो पहले देखिए कि हम पहले आप समझिए बायोस्फीयर होता क्या है। पहले बायोस्फीयर के बारे में हम बताना चाहेंगे। बायोस्फीयर से द बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ विच द लिविंग एग्जिट और विच सपोर्ट द लाइफ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द एंड बायोडाइवर्सिटी and represents the variety of the organism exist of the earth, they interrelationship and their the relationship with the environment। यानी कहने मतलब बायोस्फीयर मतलब होता है जीवों का ऐसा समूह जिसमें अर्थ में सारे जीव जो हैं उन लोग एक जगह पर रहते हैं और वेराइटी ऑफ द जीव्स। ठीक है, तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि अब जब ये बात हम लोग समझ गए हैं कि अगर हम लोग प्लांट पेड़ पौधे को इस तरह काटेंगे तो नेचुरल हैबिटेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जब नेचुरल हैबिटेट जब ख़त्म हो जाएगा तो उसमें जो रहने वाले जीव भी हैं वो भी नेचुरल हैबिट खोजते हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो वो क्या कहते हैं मर जाएंगे और एग्जिट कर जाएंगे, मतलब वो जीव ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं पहले प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब हम लोग पहले इसको बचाने के लिए कि वहाँ पर पेड़ पौधे को ना काटा जाए, वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। हम आगे चर्चा करेंगे फ्लोरा फौना क्या होता है। देयर हैबिटेट द प्रोटेक्टेड एरिया इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उस पर जो है हमारे देश में भी है, तो इस पर जो चीज़ें आते हैं पहले आता है तुम्हारा आपका आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। दे हैव बीन द मार्केट, उसमें प्लांटेशन, कल्टिवेशन, गेजिंग, फिलिंग ऑफ द ट्री एंड हंटिंग एंड पॉचिंग ऑन प्रोहिबिटेड एरिया। मतलब ये सब जो है वहाँ पर पेड़ पौधे को लगाया जाता है, हंटिंग को रोका जाता है, पॉचिंग को रोका जाता है, ये सब चीज़ में वहाँ पर किया जाता है। तो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम लोग बात करें, एरिया वेयर द एनिमल आर प्रोटेक्टेड फॉर एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम देयर हैबिट। मतलब उसके हैबिट वाइल्ड लाइफ में ऐसा है, वो सेंचुरी है, उसमें क्या है कि जो जानवर जो रहते हैं उसको एकदम उसका नेचुरल एनवायरनमेंट को दिया जाता है। नेशनल पार्क एरिया दैट रिजर्व द वाइल्ड लाइफ दैट वी फ्रीली यूज फॉर हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्स। और बायोस्फीयर जो होता है वो लार्ज एरिया द प्रोटेक्ट ऑफ द लैंड ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्सेज एंड द ट्रेडिशनल लाइफ्स ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग ऑफ द एरिया। उसमें बायोस्फीयर में क्या है कि पेड़ भी रहेंगे, पौधे भी रहेंगे, जानवर भी रहेंगे और साथ साथ जो ड्वेलर है, जो आपका जो डिपेंडेंट है आपके फॉरेस्ट पे, वो लोग भी आराम से रहते हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे देश में जो मतलब फॉरेस्ट ड्वेलर है, मतलब वो फॉरेस्ट से बहुत लगाव है उन लोग का, मतलब फॉरेस्ट से ही, मतलब अभी भी देखेंगे आपके एरिया में कुछ लोग जो हैं जो रेगुलर जो उसके जो प्रोडक्ट होते हैं जंगल के, उसी को बेच के उसका जीवन यापन चलता है। यानी कहने मतलब दे आर द टोटली डिपेंड लाइवलीहुड ऑन द फॉरेस्ट। तो उन लोग को भी उस एरिया में उन लोग को भी मतलब क्या उन लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। जिससे क्या होता है कि जो ज़्यादा समझदार आजकल हम लोग हो गए हैं, तो हम लोग क्या है काट के उसको फैक्ट्री नहीं खड़ा करना है, उसको पेड़ पौधे को ही बचाना है और वो उन लोग उसी से उस मतलब जीविका उपार्जन करते हैं। तो अब हम लोग बात आते हैं जैसे कि आपका बायोस्फीयर की बात करें, तो मैंने बताया कि बायोस्फीयर से जो होता है जो एरिया होता है कि जो लार्ज एरिया है
और जिसमें प्रोटेक्टेड एरिया जो कंजर्व फॉर लाइफ लाइफ प्लांट एंड एनिमल, और ट्राइब्यूनल भी उस एरिया में आराम से रह सकते हैं। तो देखिए इस हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे देखिए आपका ये एरिया है पंचगढ़ी का बायोस्फीयर का, जो देखिए इसमें बहुत बड़ा एरिया आप देख रहे हैं ना, कितना बड़ा एरिया है। जो ये आपका ये है आपका पंचगढ़ी सेंचुरी, ठीक है। और उसमें सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये जो एरिया जो है ये रिजर्व सारा कुछ, यानी आप गौर से देखेंगे इस चीज़ में, तो ये पूरा बहुत बड़ा एरिया जो है जो रिजर्व किया रहता है प्लांट एनिमल के लिए। और इसमें क्या है, ऐसे करके हमारे देश में बहुत से बनाए गए हैं। और ये जो पंचमढ़ी जो है बायोस्फीयर, इस पर बहुत इसकी खासियत है कि इसमें 1 नेशनल पार्क जिसको सतपुरा कहते हैं, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोरी एंड पंचमढ़ी, ये दो मतलब यानी कहने मतलब ये बायोस्फीयर में एक नेशनल पार्क यानी कहने में सतपुड़ा घने जंगल जिसके बारे में पढ़े होंगे, और उसके बाद 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इस एरिया में हैं, बोरी एंड पंचगढ़ी, ठीक है। तो ये नहीं कहने का मतलब है कि ये जो एरिया है बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, जिसमें कहने का मतलब नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो हमने उससे अभी अब हम जरा बात करेंगे फ्लोरा और फुन्ना की बात करेंगे। तो फ्लोरा फुन्ना से आप जो ये समझ रहे हैं फ्लोरा क्या है फुन्ना क्या है, तो ये जो एक्चुअली में टर्म जो इसे यूज़ किया गया है, फ्लोरा आपको यूज़ किया गया है पेड़ पौधे के लिए, और फुन्ना जो इस्तेमाल किया गया है वो एनिमल के लिए। यानी कहने का मतलब बात तो पहले समझिए, ये कुछ जो जीव जो हैं, सम प्लांटेड एंड सम एनिमल दे ग्रो ए पार्टिकुलर एरिया, वो सब उस कुछ सब जगह पर सब पौधे नहीं हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब होते हैं कि वो सॉरी जो मतलब टिपिकली बिलोंग पार्टिकुलर कुछ पार्टिकुलर एरिया में कुछ जो पौधे होते हैं या जानवर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि यानी कि दैट इज द प्लांट दे ग्रो इन द सम पार्टिकुलर एरिया दैट इज कॉल्ड फ्लोरा ऑफ दैट एरिया, एंड सम एनिमल दैट इज द फाउंड इन द सम पार्टिकुलर एरिया दैट इज द फौना ऑफ दैट पार्टिकुलर एरिया। जैसे कि देखिए इसमें आपका जो ये दिखाया गया ए नंबर में, जो आपका जो वाइल्ड डॉग है, चीता है, वोल्फ है, लियोपार्ड है, एंड जामुन ट्री है, ये सब जो देख रहे हैं ये सब सारे जगह नहीं होते हैं। आप गौर किए होंगे, एक बात और भी बताना भी चाहूँगा, जैसे कि आपके एरिया में सेब का पौधे नहीं होंगे, क्या क्या बगल बगल में नहीं, उसके लिए कोई खास जगह ही होता है। तो इसका कारण क्या है कि कहने का मतलब कि ऑल प्लांट एंड ऑल एनिमल्स आर द नॉट सर्वाइव द all over the area. The sub area are the particular area they are the suitable for the growing of the plant and surviving the that means freely of for the animals और that area, मतलब उस एरिया में वो बहुत फ्रीली महसूस करते हैं। तो फ्लोरा समझ में आया, फुन्ना समझ में आया। फ्लोरा मतलब जो पार्टिकुलर एरिया में जो पेड़ पौधे मिलते हैं उसको फ्लोरा कहते हैं। फुन्ना का मतलब हो गया कि जो कुछ पार्टिकुलर जो एनिमल जो है कुछ पार्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। ओके, अब आते हैं एडेमिक स्पीसीज। अब एडेमिक स्पीसीज का अब देखिए एडेमिक स्पीसीज की एडेमिक स्पीसीज दोज प्लांट एनिमल फाउंड एक्सक्लूसिव इन पार्टिकुलर एरिया, ठीक है। वो जो है एडेमिक का मतलब होता है एक्सक्लूसिव, मतलब और कहीं हो ही नहीं सकता है। दैट इज कॉल्ड एडेमिक स्पीसीज, दोज स्पीसीज फाउंड इन द एक्सक्लूसिव, है ना। जिससे एक्सक्लूसिव आप आजकल तो न्यूज़ में ज़्यादा सुन रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़, उसी तरह से एक्सक्लूसिव ये जो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो जो पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं एडेमिक। दैट वे एडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल दैट इज द फाउंड एक्सक्लूसिव इन द पार्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं एडेमिक स्पीसीज। अब देखिए जैसे कि ये है वाइल्ड मैंगो, ठीक है, और जाइंट स्क्वायर, ये दो ये आपको जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, द बिशॉन एंड इंडियन जाइंट स्क्वायर, द फ्लाइंग स्क्वायर, द एडेमिक फुना ऑफ द एरिया, मतलब वो उस पंचगढ़ी एरिया का वो स्पेशल जीव है और वो कहीं दूसरी जगह पर नहीं पाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग यानी और एक बार पहले स्पेसिस पहले समझ लीजिए कि जो एक बात भी डेबी का स्पेसिस जो बात आ गई तो उसको भी ज़रा सा समझाना मैं चाहूँगा कि स्पेसिस इसको है कहते किसको है। तो स्पेसिस जो होता है कि ए ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन विच इज द कैपेबल टू इंटरब्रीडिंग। This means the member of the species are reproduce fertile offspring only the member of their own species, not member of the other species. The member of the species have the common characteristics. कहने का मतलब होता है कि ये जो ग्रुप जो होता है जो इंटरब्रीडिंग करके है ना वो अपने एक बच्चे को जो जन्म देता है वो एक खास सबसे ऐसा नहीं कि आप देखे होंगे कि जो अगर पौधे की भी हम लोग बात करें तो उसमें जो फूल होता है फ्लावर होता है उसका फ्लावर का पोलन ग्रैंड किसी और पौधे पर वो काम नहीं करता है, यानी कि उसी स्पेसिस का आम का है तो आम में आम मैंगो का है तो मैंगो में ही वो फर्टिलाइटली करेगा, दूसरे में नहीं करेगा, तो ये वो स्पेसिस कहलाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज आपको मैंने बताया कि बायोस्फीयर के बारे में और एडेमिक स्पेसीज के बारे में, फ्लोरा फौना के बारे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे नए कुछ के साथ।